मैं ठाकुर से मुसलमान हुआ था। ठाकुर से मुसलमान बने? हाँ कैसे? आप अभी अपना नाम बता रहे थे कुछ। हाँ, माई नेम इज ठाकुर राम सिंह। ठाकुर राम सिंह। यस। बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही हम सपोर्टर हैं। हमें इतने बड़े देश 5 साल के थे, तभी से हम सपोर्टर में हैं। बीजेपी को देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि नगर पंचायत मैलानी में जो सरकारी भूमि जो है वो यहाँ के बाबुलों ने बेच के और मेंबरों ने बेच के उन पे जो है पैसा कमाया, और जो भी है वहाँ के होली की जगह वो भी उस जगह आवास बनवा दिया, और कब्रिस्तान की जगह जो थी उसमें भी जो है काबिज करा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। तुरित आवाज की मुहिम में शामिल हुआ आज उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की नगर पंचायत मैलानी, जहां पर नगर निकाय के चुनाव की सरगर्मियां जारी है। पोस्टरों से पटे पड़े मकान, दुकान, सरकारी संस्थान और प्रत्याशी भी पानी की तरह बहा रहे नोट। वहीं वोटर भी दे रहे सभी प्रत्याशियों को वोट देने का आश्वासन, लेकिन प्रत्याशी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का कर रहे इंतजार। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक लगा रखी है रोक। मैलानी में जहां भाजपा से लगभग 5 संभावित प्रत्याशी बताए जा रहे हैं और सभी प्रत्याशियों को सिर्फ योगी जी के कमल सिंबल का ही सहारा है, उसी के सहारे निकाय चुनाव की बैतरणी पार करना चाहते हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी से शीला देवी पत्नी डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता, शांति देवी पत्नी राम कुमार, सोमवती पत्नी रूपराम, सोनी शर्मा पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल शर्मा ने भाजपा से सिंबल लेने के लिए आवेदन किया है। वहीं सपा से एकमात्र प्रत्याशी अनीता यादव पत्नी नरेश पाल यादव, जो कि पूर्व में नगर पंचायत मैलानी की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं, और बसपा से बहुजन समाज पार्टी से रेशमा पत्नी यूसुफ खान की ही चर्चा मतदाता कर रहे हैं। लेकिन वहीं तुरित आवाज टीम ने मैलानी नगर पंचायत क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्टिंग की और मतदाताओं का रुझान पता किया। आप देखिए नगर पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं का रुझान। क्या कह रहा था, क्यों आई सब? मैंने क्या कर बात करते हैं? मैं ठाकुर से मुसलमान हुआ था। ठाकुर से मुसलमान बने? हाँ। कैसे बने? कोई लालच से नहीं बना। हाँ ना कोई लालच से नहीं। तो क्या कारण रहे आपने अब ये तो बाप दादा हिंदू धर्म छोड़कर हाँ मुस्लिम धर्म अपनाया? हाँ, बोल तो ये तो बाप दादा ज्यादा है। नहीं, आप अभी अपना नाम बता रहे थे कुछ। हाँ, माई नेम इज ठाकुर राम सिंह। ठाकुर राम सिंह। यस। फिर आप ये मुस्लिम में कैसे कन्वर्ट हुए? जब आपका नाम ठाकुर राम सिंह है। हाँ। और अब वर्तमान में क्या नाम है? वर्तमान में अब तो तुम बहुत टाइम ले लो। नहीं, टाइम नहीं लगे, बहुत जल्दी। अपना नाम बता दो बस। मैं राजा खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। राजा खानदान से? कहाँ के राजा? राजा कुकरा। राजा कुकरा खानदान से। हाँ। तो आपका नाम क्या है? नाम भी इस समय अब्दुल जब्बार खान। अब्दुल जब्बार खान। यस। आप इस समय वर्तमान में मैलानी में रह रहे हैं? हाँ, मैलानी में रह रहे हैं, दादा से रह रहे हैं। अच्छा, तो क्या कारण थे? कारण तो ये पिछला रिकॉर्ड जब पूरा बयान करा तो पता चलेगी क्यों। जितने हिंदू हैं, नहीं, फिर भी लालच था, लालच मुसलमान लालच या दबाव था किसी का? नहीं, किसी का दबाव नहीं है। मुसलमान तो अपने ईमान से आया है। तो उसमें हिंदू धर्म में क्या कमियां थी? अब ये तो बहुत लंबी चौड़ी की बात हो गई भाई। धर्म परिवर्तन कोई आदमी लालच में करता है। हाँ, लालच कोई नहीं था। हाँ। ना, वो किसी के लालच नहीं या प्रलोभन में करता है। एक जगह रोटी खा रहे हैं बैठे हुए, अब तो या जबरन धर्म परिवर्तन। नहीं, आप हमारे तरफ मुखातिब हुई, हम रोटी खा रहे हैं, आप भूखे रह रहे हैं, आप कहते हैं हम आपके साथ नहीं खाएंगे। अब दूसरा आदमी आके हम दोनों बांट लो, आधी आधी खा लेंगे, दोनों पेट भर के भूख खाए। तो हमने कहा बस धर्म तो ये अच्छा है, ऐसे धर्म बदला। नहीं, बांटने क्या था? देश बांटने की या जगह? नहीं, देश बांटने से कोई मतलब नहीं है। क्या बांटने की? हम समझ नहीं पाया पूरी बात। नहीं, बांटने से खाना खा रहे हैं बैठे हुए, खाना। हाँ। आप आ गए भूखे हैं, तो हमने कहा खाओ भैया, बाहर साथ बैठ। हम खाना तो खाएंगे। हाँ। लेकिन यहाँ पर धर्म बदलने वाली बात कहाँ से आ गई? धर्म बदलने वाला यही धर्म बदला हुआ कि यार ये तो धर्म अच्छा है यार, एक रोटी आधी हमने खा ली, आधी इन्होंने खाई, वैसे कुत्तों तरीके से फेंक दिया, नहीं खाया। तो हिंदू धर्म में ऐसा नहीं था पहले होगा, जरूर नहीं होगा तो ऐसे हम तो हम इतनी उम्र की बात थोड़ी बता रहे हैं। आप बैठो तो पूरी बात फिर बताओ। तो आप कहाँ रह रहे हैं? मैलानी में? मैं मैलानी रहता हूँ। अच्छा जी।
आप पहले क्षत्रिय परिवार से थे, अब हाँ। नवाब परिवार से। हाँ, नवाब परिवार से। तो अभी नवाबी वाला दौर है? का इस वक्त नवाबी बात तो कोई नहीं है, अब कहाँ नवाबी बात है, नवाबियत अब नवाबियत राजशाही सब समाप्त हो गए, प्रजातंत्र वो है। तो प्रजातंत्र 49-47 से ही खत्म हो गई। हाँ, अच्छा, तब से अब क्या बदलाव देख रहे हैं आप? तब राजा रजवाड़े हुक्म चलाते थे, हाँ, अब गरीब जनता भी, एक छोटा सा आदमी भी, उसको भी समानता का अधिकार है, राजा रजवाड़ों को भी। हमारा राम गोपाल है, राम गोपाल जी, कहाँ रहते हैं आप? मैलानी वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 5 मैलानी। अच्छा, इलेक्शन का जोर चल रहा है? इलेक्शन जोर चल ही रहा है, देखो किसको सैंपल मिले। आपके हिसाब, आपके अनुसार चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन अच्छा होना चाहिए, जो गरीब जनता की सुने, गरीब जनता की समस्याओं का सुने, गरीब जनता की समस्याओं का निवारण कर सके। अच्छा, ये इतने प्रत्याशी हैं, इनमें सबसे कौन जनप्रिय है जो विकास करा सकता है? जो विकास के विकसित बात करेगा वही विकास करा सकता। वैसे तो सभी जनप्रिय हैं हमारे लिए, मतलब हमारा कोई गलत तो है नहीं, ना कोई दुश्मन है, सभी जनप्रिय है हमारे। नहीं, अब की बार वोट विकास अब देंगे या व्यक्ति विशेष पर या जातिवाद पर? नहीं, जात पात से क्या मतलब है, विकास को वोट दिया जाएगा, जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। दल से कोई मतलब, पार्टी से कोई मतलब नहीं है? पार्टी तो अपनी जगह पर है, पार्टी अपनी, जो पार्टी को जो मिलेगा सिंपल उसको वोट दिया जाएगा। नहीं तो किस पार्टी के सिंबल मिले? जैसे किसी को सब समाजवादी पार्टी का मिल रहा, किसी के भारतीय जनता पार्टी का मिल रहा, कोई। नहीं, हम तो हमेशा बीजेपी वोट देते हैं, बीजेपी देंगे, बीजेपी को हमेशा वोट देते आए हैं और देते जाएंगे, दे रहे हैं। अच्छा, बीजेपी क्यों पसंद है? बीजेपी पसंद इसलिए है कि हम लोग जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी हमारे लोगों की समस्याओं को सुन रही है, हमारे लोगों गरीब जनता का पालन कर रही है। क्यों योगी सरकार गल्ला दे रही है? गल्ला दे रही, राशन दे रही, रहने के लिए आवास दिया, अच्छा। सभी को दिया। हम मान लीजिए हमको नहीं दिया या किसी को दिया, गरीब जनता को दिया। आपको आवास नहीं मिला? नहीं, हमको मिला हूँ। मिला, फिर क्यों कह रहे नहीं मिला? नहीं, हमको आवास मिला, मगर हम कह रहे सबको मिलना चाहिए। सबको, जो नहीं, जो पात्र है उन्हें मिलेगा। पात्र हो, जो अपात्र हो उनको ना मिले, जो पात्र है हाँ, उनको। लेकिन अपात्रों को मिल गए। नहीं, अपात्रों को तो खैर अभी मिल भी गए हैं, लेकिन नहीं भी मिले हैं लोगों को, जो पात्र हैं उनको भी नहीं मिले। वर्ष 2017 के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को हराकर निर्दलीय प्रत्याशी सत्यवती बनी थी मैलानी की चेयरमैन। उन्होंने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर चेयरमैनी का पद हासिल किया था और बसपा और कांग्रेस को इस चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। केवल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत बची। मैलानी नगर पंचायत में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस को हराकर निर्दलीय प्रत्याशी सत्यवती ने 228 मतों से जीत हासिल की थी और यहां पर समाजवादी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। मैलानी में बहुजन समाज पार्टी को मात्र 103 और कांग्रेस को महज 39 वोट मिले थे। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी अभी तक नजर नहीं आया है, वहीं बसपा का प्रत्याशी जरूर नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी नजर आ रहा है। लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनीता यादव की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। 2017 के बाद वर्ष 2020 में निर्दलीय चेयरमैन सत्यवती के पति देवेंद्र प्रताप की रुपयों के लेन देन को लेकर वर्ष 2020 में हत्या कर दी गई थी। मामला 6 लाख का बताया जा रहा था। हत्यारों ने चेयरमैन के पति का शव नहर में फेंक दिया था, जिसका खुलासे में पुलिस ने बताया था कि चेयरमैन पति की हत्या उनके जिगरी दोस्त और 3 किराए के लोगों ने की है, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि मैलानी नगर पंचायत की सीट बहुत महत्वपूर्ण है और वह जनपद शाहजहांपुर की सीमा और पीलीभीत की सीमा से मिली हुई है, इसलिए उसका महत्व और बढ़ जाता है। आप देखिए तुरीत आवाज की रिपोर्ट। फरहान खान जी, बहुत मौज ले रहे थे। अरे मौज लेने वाले है ही समय समय। अच्छा, वोट बनाया तुम्हारा? नहीं, वोट नहीं बनाया, लेकिन वोट डलवाने का कार्य करते हैं। वोट डलवाने का कार्य करते हैं। अच्छा, जोर किसका चल रहा है? यहाँ पे देखिए हमारे एक डॉक्टर साहब हैं अमित गुप्ता जी, उनका जोर चल रहा है और प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा वोट कमल को है। आपका वोट कमल को? कमल को। हाँ। क्यों? अरे कमल हमारी पार्टी जो है कार्य करती है, बहुत अच्छा कार्य करती है। गरीबों का देख सकते हैं आप, वहाँ कॉलोनी नहीं थी पहले, किसी ने सोचा नहीं था कि कॉलोनी यहाँ पर बनेंगी। उनकी कॉलोनी है, शौचालय है और लोग फ्री में राशन मिल रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज़ से। अच्छा, फ्री में राशन मिल रहा है, इसीलिए आप
बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही हम सपोर्टर हैं। हमें इतने बड़े देश 5 साल के थे तभी से हम सपोर्टर में हैं। अच्छा, इसमें क्या खूबियां देखी हैं? हमने बहुत सारी खूबियाँ देखी हैं। जैसे गरीबों का समाधान देखा है। पहले गरीब कितना परेशान रहता था, अब आप देख सकते हैं गरीब जो सोचता था, कभी 70 साल राज करा कांग्रेस ने, उसने क्या किया आज तक, समाजवादी ने क्या क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी में बदलाव आया है नहीं है? लेकिन लोग कहते हैं कि, और आप अन्य मुस्लिम नेता कहते हैं कि ये तो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। लोगों का मानना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अच्छा जी, पढ़ते हो? जी पढ़ते हैं। किस क्लास? 11th क्लास है। अच्छा, कहाँ? लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज मैलानी में। जी। ठीक बेटा। मैं ये कह रहा हूँ कि नगर पंचायत मैलानी में जो सरकारी भूमि जो है वो यहाँ के बाबुलों ने बेच के और मेंबरों ने बेच के उन पे जो है पैसा कमाया, और जो भी है वहाँ के होली की जगह वो भी उस जगह आवास बनवा दिया, और कब्रिस्तान की जगह जो थी उसमें भी जो है काबिज करा दिया। ये तो जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं या मैं मौजूदा की बात करता हूँ जो इस टाइम है। अच्छा, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी दिन नहीं कर रहा हूँ कि मतलब आने वाला है। जो मौजूदा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके कार्यकाल में ये कब्जा हुआ ना। उनके कार्यकाल में कब्जा हुआ? जी हाँ। तो अब हाँ, सत्यवती के कार्यकाल में ये सबका कब्जा हुआ है। तो सत्यवती इस बार प्रत्याशी हैं? जी हाँ, है? प्रत्याशी नहीं है, मतलब मौजूदा में तो चेयरमैन है। नहीं, अब इस बार तो वो चुनाव लड़ नहीं रही। नहीं लड़ रहे, लेकिन मुद्दा तो उसी का है। तो आप लोगों ने कोई अभियान चलाया? नहीं, अभियान तो हम जो आने वाला समय जो है, जो कोई हमारा काम करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो साइकिल का आदमी हो, चाहे बीजेपी का हो, और चाहे निर्दलीय का हो। आपकी नज़र में कौन है ऐसा? हमारी नज़र में जो है अभी कोई नहीं है। अभी जब आएगा समय तभी हम बताएंगे। समय तो आ गया। नहीं, समय अभी नहीं आया, अभी किसी टिकट क्लियर मिला नहीं, हम कैसे कहते कि फला। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी क्लियर है? ऐसे कैसे कहते हैं क्लियर है? क्लियर ही जब सिंगल प्रत्याशी नहीं, सिंगल प्रत्याशी तो जमा, उस पे तो 3 दावेदार हैं। और कौन है? नरेश यादव के अलावा? नरेश यादव हैं, फहीम हैं, मिथिलेश हैं, 3 लोग हैं भाई। कहीं पोस्टर बैनर होर्डिंग दिख नहीं रहे हैं? पोस्टर बैनिंग इधर उधर गली कूचों में टंगे हुए। कहने मतलब आप सपा के साथ? नहीं, हम सब सपा के भी साथ में। सपा हमारा कोई बिगाड़ तो नहीं किया। जी है, हमारा जो है सब कुछ उसने अच्छा किया है। हमारे साथ में कोई भी खराबी नहीं की, ना कुछ सही है। मैं छत्री हूँ, इस चीज़ को हमें मलाल नहीं है कि जो बीजेपी ने हमारे साथ कोई घाटा किया है। अगर जो सत्य है, हम यहाँ की लड़ाई के लिए बात कहते हैं कि जो यहाँ की मुद्दा है लड़ाई है, उस चीज़ को कहता हूँ कि सरकारी भूमि बेच के अपनी जेबे बाबू लोन भरी, चेयरमैनों ने भरी हैं, चाहे वो मस्जिद की, चाहे कब्रिस्तान की जगह हो, चाहे होली की जगह हो, सारी ये काबिज की है। और जो आदमी आएगा कि इस चीज़ का मुद्दा लेके जो इसको खाली कराएगा, हम उसके साथ हैं। आप उसके लिए मतदान करेंगे? हाँ, हम उसके लिए मतदान करेंगे। अच्छा, अगर कोई ऐसा आ गया इन जहाँ अवैध कब्जे हुए वहाँ बुलडोजर चला है बाबा जी का, फिर वो बुलडोजर चलेगा, हमसे कोई क्या, हम तो उससे ठीक है। अगर वो सरकारी चीज को कब्जा किया है, आप चाहते हैं बुलडोजर चले? कतई चले। तो आपका मतदान पार्टी पे नहीं है, हमारा मतदान जो है कैंडिडेट पे है। कैंडिडेट और विकास पे है? जी हाँ। रहते जी, आप बताइए, पूछिए। अभी कुछ कह रहे थे? हाँ, वो आप वोट के बारे में बात हो रही थी, वही पूछ रहे थे। हाँ। तो क्या जोर आजमाइश चल रहा है मैलानी में? मैलानी में चल रहा है शीला देवी और कौन? शीला देवी का? जी। शीला देवी ही क्यों? वही सही नजर आ रही है इस समय। क्यों? वही सही नजर आ रही है ना इस समय। एक सही नजर आ रही हैं जी। या उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं? काम क्या, वो पहले से मतलब जो डॉक्टर साहब थे हमारे, उन्हें बहुत इलाज कराया और व्यवहार भी अच्छा है। पूरे नगर वासियों का? नहीं, काफ़ी लोगों को करा है, उनका थोड़ा व्यवहार भी अच्छा है। अच्छा, इसीलिए डॉक्टर श्रीमती शीला देवी है आपकी पहली पसंद है? जी। किस पार्टी से है वो? बीजेपी से। बीजेपी से? ये पोस्टर लगा है? यस। अच्छा, और ये समाजवादी पार्टी वाले? वो नरेश यादव हैं? उनका कैसा रुझान है? उनका भी समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं है? सबकी पार्टी अपनी पसंद है। आपकी पसंद बीजेपी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम? जी हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही मैलानी का, मोहल्ला धर्मशाला, वार्ड नंबर 9।
मैलानी का रहने वाला हूँ। अच्छा, निकाय चुनाव की चर्चा खूब चल रही है। हाँ हाँ, चर्चा खूब चल रही है। मैं खुद सभासद का चुनाव लड़ रहा हूँ वार्ड नंबर 9 मोहल्ला धर्मशाला से। अच्छा, आप खुद प्रत्याशी हैं? जी हाँ। किसी दल से हैं या निर्दलीय? नहीं नहीं, निर्दलीय। निर्दलीय। जी हाँ। तो आप जनता के पास जा रहे हैं वोट मांगने? बिल्कुल। तो क्या क्या डोर टू डोर जा रहा हूँ। नहीं तो क्या क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? मुद्दे लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारे वार्ड में अभी तक कोई विकास ही नहीं हुआ है। 10 साल से वर्तमान सभासद है हाँ, यूसुफ अंसारी, हाँ, जिसने कोई आज तक कोई विकास ही नहीं किया है। हाँ। और काफ़ी रोड नाली जर्जर हैं, लाइटें काफ़ी बंद पड़ी हुई हैं। कोई विकास के नाम पे कोई काम ही नहीं हुआ है। सिर्फ वार्ड के जनता को ठगने का काम किया गया है 10 सालों में। विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, 10 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? उस सभासद ने हमारे वार्ड में कोई विकास के नाम पे काम नहीं किया है। अच्छा, इससे पहले वो तभी वो थे? नहीं नहीं, तो 10 साल से वो है। 10 साल में कोई मज़ेदार काम नहीं किया है वार्ड में। अच्छा, आप क्या विकास कार्य करेंगे? मैं विकास कार्य ये करूँगा, रोड नाली बिल्कुल A to Z चमाचम करवाने का काम करूँगा। ये कीड़े की दवाई पड़ेगी, ब्लीचिंग पड़ेगी, लाइटें बंद पड़ी हैं, लाइटें बढ़िया होंगी हमारे वार्ड की। और जो भी पब्लिक का काम है वो मैं करवाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। जनता पे किए गए वादों पे खरा उतरूँगा। ये काम अगर आप सभासद न बने तब भी करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जनहित में जितने लाइट बंद है, जी हाँ, खाली नगर पंचायत को सूचित करना है। बिल्कुल हम सूचित कर रहे हैं। ब्लीचिंग डलवाना है। जी जी जी, बिल्कुल वो काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तक आपने जनता के हित में क्या किया? जनता के हित में वार्ड वासियों हमारे वार्ड में करीब 6 महीने से लाइटें बंद पड़ी थी। जो सभासद महोदय वर्तमान में हैं वो निकल रहे थे, उनको नहीं दिख रहा था। वो हमने लाइटें जलवाने का काम किया। पूरे मोहल्ले को मालूम है। एक रोड बन रहा था जिसमें पुराना मटेरियल लगाया जा रहा था, पुरानी ईंटें लगाई जा रही थी, अस्पताल से खुद के आई थी वो उसको जब मुझे जानकारी हुई मैं वहाँ गया, रोका काम, उसको ईंटें उखड़वाने का काम किया, वो ईंटें हटवा दी। उसके बाद नया काम हुआ, ईंटें वो हमने हटवा दी। पुरानी ईंटें जो लगाई जा रही थी हमने इन्हें विरोध किया। क्योंकि ये पैसा जो लग रहा था ये पैसा जनता का पैसा है, ठेकेदार के बाप का पैसा नहीं है। नहीं, वो तो टेंडर होता है। जी हाँ। लेकिन ये 2 कार्य आपने गिनाए जनता के हित में। जी हाँ। और जनता की सुख दुख में कभी शामिल हुए? बिल्कुल, सुख दुख में मैं 24 घंटे तैयार हूँ। खुर्शीद खां, ये कहाँ रहते हैं? मैलानी, चमन चौराहा। चमन चौराहा मैलानी। यहाँ किसका जोर है? यहाँ डॉक्टर साहब का। कौन डॉक्टर साहब? अब यही सामने डॉक्टर गुप्ता डॉक्टर साहब। अच्छा, ये किस दल से हैं? ये दल से तो हम इसके बारे में नहीं जानकारी है हमको इतना। है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भाजपा से? जी। तो आप उन्हें वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे आप? जी बिल्कुल देंगे। बीजेपी मुस्लिमों का वोट मानती नहीं? नहीं मानती तो ना माने, हम तो जो देने को तैयार हैं। और क्या आप देंगे? जी। क्योंकि जी इससे पहले भी बीजेपी को वोट दिया था? इससे पहले भी बीजेपी को वोट दिया था। अच्छा, हाँ, अब की भी देंगे यही। तो क्यों देंगे आप? योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। काम बढ़िया करे, कॉलोनी सबकी बनवा रही है, और इससे बढ़िया क्या काम होगा? आपको कॉलोनी मिली? जी हाँ, मिली है। अच्छा, इसीलिए आप जी बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा जी उसी को वोट देंगे। अच्छा, हिंदू मुस्लिम वाली बात तो नहीं? कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई हैं। और क्या चाहिए? उसे दिनों नहीं, और कोई बात नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, जो योगी सरकार करेगी वो अपना करेगी, हम अपना करेंगे। जो कर रहे हैं क्या करना है हमको। अच्छा, हाँ, आप योगी सरकार के कार्य से जी इसीलिए सहमत हैं। सहमत है, इसीलिए बीजेपी प्रत्याशी को जी वोट देंगे। अगर डॉक्टर साहब को न मिला बीजेपी से फिर उसकी उनकी किस्मत जाने। नहीं, दूसरा प्रत्याशी आ गया तो दूसरा प्रसादी कैसे आएगा? जब हम लोग सहमत में हैं तो कैसे आ जाएगा दूसरा? नहीं, आप बीजेपी को देंगे या डॉक्टर साहब को? बीजेपी को देंगे। डॉक्टर साहब बीजेपी की तरफ से खड़े हैं, बीजेपी को देंगे। अच्छा, बात ही खत्म। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।